नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग यहूदियों का इतिहास समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझेंगे कि इंडिया में यहूदी कहाँ पाए जाते हैं, किन परिस्थिति में उन्हें इंडिया भागकर आना पड़ा। ये सारी चीजें हम लोग डिटेल से समझेंगे आज के इस वीडियो में। देखिए, जब तक ये इजराइल फिलिस्तीन का संघर्ष चल रहा है तब तक मैं आपके लिए लगातार छोटी छोटी वीडियोस बनाता रहूंगा, ताकि आपको इस संघर्ष का डिटेल आइडिया मिल जाए कि किन परिस्थितियों में ये संघर्ष उपजा, आगे कैसे बढ़ रहा है और आगे इसकी क्या संभावना है। उन सब चीजों को हम लोग छोटे छोटे वीडियोज में समझेंगे। तो पहली वीडियो इसकी रिलीज कर दी है मैंने, वो आप देख सकते हैं चैनल पे। नाउ ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग ओरिजिन ऑफ ज्यूडिज्म समझेंगे। ज्यूज जिनको यहूदी बोला जाता है, इनका ओरिजिन कैसे हुआ, भारत में कैसे आए, किन किन जगहों पे रहते हैं, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको लगता है वीडियो हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए, तो सबसे पहली बात, आपने ये मैप देखा था। इस मैप में मैंने आपको बताया था कि ये जो इजराइल वाला एरिया है, इजराइल वाले एरिया में दो इंपॉर्टेंट लोकेशन याद रखना है, गाजा पट्टी और दूसरा वेस्ट बैंक, और तीसरा यरूशलेम। यरूशलेम की जो लड़ाई थी ईसाई, यहूदी और मुस्लिम के बीच में क्यों थी, इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया। अब हम लोग स्पेशली फोकस करते हैं किस पे, हम लोग फोकस करेंगे ज्यूस पर, यहूदियों पर। आपके स्क्रीन के सामने जो फोटो दिखाई दे रहा है ये एक यहूदी का फोटो है। यहूदी मोर और लेस मुस्लिम के जैसे ही दिखाई देते हैं। मुस्लिम के जैसे मैं बोल रहा हूँ, मुस्लिम नहीं होते हैं, मुस्लिम के जैसे दिखाई देते हैं। और एक चीज मैं आपको बताऊं, ऐसा माना जाता है कि यहूदी धर्म का जो उदय था ये इस्लाम से पहले था। इस्लाम जो है, इस्लाम और ईसाई है, ये यहूदी धर्म से निकले हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया कि इनमें जो मेजर डिफरेंस है, इनकी टोपियों का डिफरेंस है और मान्यता का डिफरेंस है। अगर आपको अपीयरेंस वाइज अगर आपको पहचानना है कि कौन व्यक्ति मुस्लिम और कौन व्यक्ति यहूदी है, तो टोपी से आप पहचान सकते हैं। जो यहूदी होते हैं वो छोटी टोपी पहनते हैं, ठीक है, उनकी जो टोपी होती है वो छोटी होती है। जैसे इस वाली इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बच्चा पहना हुआ है उसके बगल में जो एक प्रीस्ट है, वो दोनों लोगों ने छोटी टोपी पहनी हुई है। तो जो टोपी है इनके सर पे, जो ये टोपी आपको दिखाई दे रही है, ये टोपी इनकी पहचान अपीयरेंस वाइज अलग करती है। मुस्लिम की टोपी भी अलग अलग होती है, कोई टोपी गोल होती है, कोई टोपी चौड़ी होती है, लेकिन इनकी टोपी जो होती है छोटी होती है अपीयरेंस वाइज। नाउ अब रिलीजन वाइज हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए, आपको पता है कि इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद को माना जाता है, ठीक है, हजरत मोहम्मद को। देखो, बात एक सिंपल सी समझो, एक कोई पैगंबर नहीं हुआ। जैसे हिंदू धर्म में, हमारे धर्म में क्या है, तकरीबन ऐसे कहते हैं कि हिंदुज्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो 33 करोड़ देवी देवता मतलब, अब जैसे होता क्या है कि आ, जिसकी जैसी आस्था, जिसको जैसा अनुभव हुआ, उस हिसाब से अपने देवी देवता मानते हैं। हम कुल देव भी मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि और रिलीजन में सिर्फ सिंगल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सिंगल देवी देवता, ईश्वर और क्रम में ब्रह्म आगे बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि और रिलीजन में जो है ऐसे सिर्फ एक ही व्यक्ति माने जाते हैं, ऐसा नहीं है। इस्लाम की अगर मैं बात करूं तो इस्लाम में 24,000 पैगंबर हैं। जो इनकी लिखित टेक्स्ट है, एक पैगंबर नहीं है, 24,000 पैगंबर हैं जिनको अल्लाह का मैसेज मिला और वो उसको फैलाए एंड ऑल दैट। ठीक है, तो आप सिर्फ हो सकता है हजरत मोहम्मद का नाम जानते हो, लेकिन उसके अलावा 24,000 लोग हैं। ठीक है, तो अगर कोई ये कहे कि यार तुम्हारे यहाँ तो इतने 33 करोड़ हैं, हमारे यहाँ एक है, एक नहीं है भाई, तुम्हारे यहाँ 24,000 हैं, उसके अलावा और बहुत सारे जिनको आप जानते नहीं हो, जिनकी लिखित व्याकरण नहीं हो पाई। हमारे यहाँ एंशियंट काल से लोग लिखते चले आए, तो हमारे पास विवरण है, इनके पास लिखित है। इतना पुराना रिलीजन है नहीं, हमारा रिलीजन बहुत पुराना है। जिसके चलते क्या होता है ना कि इनके पास उतनी जितनी साक्ष्य लिखित, उसके हिसाब से 24 करोड़, 24,000। अब उसी में, इन्हीं 24,000 में एक और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जिनका नाम है इब्राहिम। ठीक है, सबसे पहले आप ज्यूडिज्म का एक बार ये इमेज देख लो। ये ज्यूज है, ज्यूज रिलीजन में स्टार जो है, स्टार स्टार इस प्रकार का प्रतीक है जो ज्यूज रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि इस्लाम में चांद तारे, इसी प्रकार इसमें तारा, स्टार जो है, इनके रिलीजन का एक प्रतीक है। याद रखना, इनको पहचानने में आसानी होगी आपको। ठीक है, मुस्लिम और ज्यूस की लड़ाई काफिर मोमिन को लेके मैंने पहले भी डिस्कस किया था। हिंदुओं को ये काफिर मानते हैं, जो यहूदी होते हैं इनको वो जो है मुनाफिक मानते हैं, जो पहले इस्लाम मानते थे इस्लाम को छोड़ दिया, ऐसे करके। खैर, ये मैंने डिस्कशन किया है इससे पहले वाली वीडियो में। काफिर का मतलब होता है जो मूर्ति पूजा करते हैं या जो अल्लाह की सत्ता को नहीं मानते, अल्लाह के अलावा
जिनकी पूजा करते हैं उनको काफिर बोलते हैं, जैसे हिंदू हुए, सिख हुए, बौद्ध हुए, ये सब काफिर हैं। यहूदी, ईसाई, ये सब इनके लिए मुनाफिक हैं, इस्लाम मतलब मुसलमानों के लिए मुनाफिक हैं। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। अभी हम जान लेते हैं कि यहूदी भारत में कहाँ पे रह रहे हैं और इनका पहले हिस्ट्री देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहली बात तो ये है कि इजराइल की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा यहूदी इजराइल में रहते हैं और इजराइल की जो 90% जनसंख्या है वो यहूदी की है। दो बात। दूसरी बात, तीसरी बात इंपॉर्टेंट है कि ये धर्म लगभग 4000 साल पुराना है और दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है ये आपका यहूदी धर्म। ओके। तीसरी बात, माना जाता है इस्लाम और जो ईसाई धर्म है इसका भी उदय जो है इसी यहूदी धर्म से हुआ है, ज़ियोडिज्म से हुआ है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। एक इंपॉर्टेंट पैगंबर है, पैगंबर अब्राहम, इब्राहिम, अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है, ठीक है। अब्राहम की बात करते हैं तो अब्राहम लगभग जो है ईसा के जन्म से 2000 साल पहले इनका जन्म हुआ था और माना जाता है पैगंबर मोहम्मद, हजरत मोहम्मद जो थे उनसे भी पहले इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो इनकी 2 बीवियां थी, जो पैगंबर अब्राहम हैं इनकी 2 बीवियां थी। इन 2 बीवियों से 2 बेटे हुए, एक का नाम था इसहाक और दूसरे का नाम था इस्माइल। इनका एक पोता था जिस पोते का नाम था याकूब। याकूब याकूब यो व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर इजराइल बनाया। इसलिए जो याकूब हैं, याकूब को इजराइल के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा जिसका नाम ही इजराइल है। इजराइल का नाम इस जो ये पैगंबर अब्राहम हैं इनके एक पोते थे, उन पोते का नाम याकूब था। याकूब के नाम पे ही इजराइल नाम पड़ता है और इजराइल जो देश है वो भी याकूब के नाम पे ही पड़ा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि पैगंबर इब्राहिम से यहूदियों का कैसा रिलेशन है। तो ये जो 12 जातियां थी यहूदियों की, इन 12 जातियों को मिला के क्या किया, जो याकूब थे इन्होंने एक नया इजराइल का गठन किया और यहीं से यहूदिज्म जो है स्टार्ट हो गया, ज़ियोडिज्म स्टार्ट हो गया। अब देखो भारत में लोग कैसे पहुंचे। तो आज से करीब 3000 साल पहले, लगभग 973 ईस्वी पूर्व में यहूदियों ने सबसे पहले केरल के मालाबार तट पर भारत में प्रवेश किया और उस वक्त तक यहूदी जो थे वो दक्षिण फिलिस्तीन में शरणार्थी और कारोबारी के तौर पे थे। मैंने पहले भी बताया है कि जो यहूदी थे ये बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रेड करते थे, बहुत मेहनती कम्युनिटी थे, जिसके चलते इनके पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन इनको भी संसाधनों की जरूरत थी, जिसके चलते ये केरल के मालाबार कोस्ट पे पहुंचे और यहाँ पर ये जो है रहने लगे, ठीक है। ये 2 भाषा बोलते थे जब ये केरल के आसपास जब पहुंचे। तो ये 2 भाषा, पहली भाषा जो थी इनकी वो थी हिब्रू। हिब्रू भाषा ये लोग बोलते थे, उसके साथ साथ ये मलयालम भी सीख गए थे। तो मलयालम और हिब्रू को मिक्स करके ये लोग आपस में इंटरेक्शन करते थे। यहूदियों की एक और कम्युनिटी है जिसका नाम है बेने इजराइल। बेने इजराइल यहूदियों का यह समूह जो है ये महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में आकर बसा। इनको बेने इजराइल कहा जाता है। बेने का मतलब होता है, बेने इजराइल का मतलब होता है इजराइल के बच्चे। इजराइल याकूब, इजराइल मतलब याकूब के बच्चे। और ये जो बेने इजराइल थे ये रोमन वासियों से बहुत परेशान थे और रोमन वासियों से परेशान होकर ये भारत के कोंकण क्षेत्र में आए, महाराष्ट्र क्षेत्र में पहुंचे और वहां पर ये रहने लगे। पहले ये हिंदू थे, बौद्ध बने, लेकिन बाद में मुस्लिम शासकों के इन्फ्लुएंस में आके किसी भी तरीके से, चाहे परशु के जिनका चाहे मारपीट के किया गया हो, चाहे बहला फुसला कर किया गया हो, तो वो इन्होंने उनको मुस्लिम बनाने लग गए। तो बहुत सारे यहूदी मुस्लिम धर्म की तरफ जो है मुड़ गए। तो ये आपके बेने इजराइल की कहानी, छोटी छोटी कहानी बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप देखोगे चेन्नई के जो यहूदी हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लो आप। ये जो चेन्नई के यहूदी हैं इनको एक नाम से जाना जाता है, इसका नाम है बिनेई मेनासे। तो बिनेई मनासे किसको कहा जाता है? चेन्नई के यहूदियों को कहा जाता है। ये कीमती पत्थरों में डील करते थे, हीरे जवाहरात में डील करते थे और ये महाराष्ट्र के मद्रास के तट के आसपास जो है आकर बस गए। तो इनको क्या कहा जाता है? चेन्नई के यहूदी। जो चेन्नई के यहूदियन की खास बात यह है कि ये हिंदू धर्म की ओर ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो ये मोर और लेस हिंदू ही हैं, ये अपनी जो इजरायली पहचान थी वो उसको छोड़ चुके हैं।
तीसरी जो यहूदियों की एक कम्युनिटी है जिसको बोला जाता है बगदादी यहूदी, ये आपको बंगाल और महाराष्ट्र के क्षेत्र में मिल जाएंगे। इन यहूदियों को मिजराही यहूदी भी कहा जाता है और तकरीबन 300 साल पहले ने 18वीं सदी में समुंदर के रास्ते ये जो है कलकत्ता और मुंबई में ये आकर बस गए थे। ये बहुत पढ़ा लिखा तबका है, काफ़ी समृद्ध है, काफ़ी मेहनती है। मुंबई के आसपास के शहरों में ये बहुत समृद्ध जिंदगी जी रहे हैं और ये जो है भारत में रहते हैं। तो ये भारत के यहूदियों की कहानी थी। 3 प्रकार के यहूदी हैं। इस टाइम भारत फिलिस्तीन और इजराइल संघर्ष में लगातार इजराइल का समर्थन कर रहा है। इसके पीछे का रीज़न है हमारा यहूदियों के साथ बहुत अच्छा संबंध है। एक चीज़ मैंने पहले भी कहा है कि आपको यहूदियों का क्यों समर्थन करना चाहिए। देखो, सिंपल सी बात है, हर देश, हर आदमी अपने देश के लिए लड़ता है, अपनी जगह, अपनी ज़मीन के लिए लड़ता है। एज अ यहूदी उनको बहुत समय तक ये चीज़ रियलाइज़ नहीं थी कि उनकी खुद की ज़मीन होनी चाहिए। जब नाजियों ने उनको मारना शुरू किया तो उन्होंने अपनी ज़मीन खोजने स्टार्ट की। तो उनको मिला क्या? फिलिस्तीन और इजराइल वाला एरिया। तो उनके पास भी एक देश है और एज अ हिंदू हमारे पास भी एक ही देश है। हमारे साथ क्या है कि हमारे पास इतनी ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी है कि अपनी जो आइडेंटिटी है लगातार छिपती चली जा रही है। तो कल ऐसा ना हो जाए कि हमारे जब बच्चे हों तो उनको इस चीज़ का सामना करना पड़े कि उनकी खुद की आइडेंटिटी मिट जाए और नई जो आइडेंटिटी वाले लोग हैं ये यहाँ पे आके बस जाएं। इसलिए आपको जब कोई खास पर्टिकुलर जो गैर हिंसक तरीके से चीज़ें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उनका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि उनके पास भी एक देश है, आपके पास भी एक देश है। ऐसा नहीं कि आपके पास 55 देश हैं। बहुत सारे कम्युनिटी, ईसाई, मुस्लिम, उनके पास 55-56 देश हैं। लेकिन एज अ हिंदू आपके पास कितने देश हैं? एक देश है। एज अ यहूदी उनके पास कितने देश है? एक देश है। वो भी अपने देश और ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं। आप भी अपने धर्म और अपनी ज़मीन के लिए लड़ते रहिए। यही एक निवेदन है। नमस्कार, धन्यवाद।